उत्तराखंड में एक अफसोसनाक मामला सामने आया है जहां पे कश्मीरी शॉल वेंडर को शरपसंदों ने पीटा है। 18 साल का कश्मीरी शॉल वेंडर बुरी तरीके से जख्मी हुआ है और एसोसिएशन ने शदीद मजम्मत की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड के विकास नगर में यह हादसा पेश आया जहाँ पे शॉल बेच रहे 18 साल के कश्मीरी नौजवान पर हमला हुआ जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। JKSA के मुताबिक नौजवानों को मुबैना तौर पर कुछ शरपसंद अनासिर ने लोहे की रॉड से पीटा जिससे उसका बायां हाथ टूट गया है और सर में शदीद चोटें आई है। पहले उसे मुकामी अस्पताल ले जाया गया, बाद में दून अस्पताल देहरादून रेफर कर दिया गया। एसोसिएशन के मुताबिक नौजवानों से उसकी पहचान पूछी गई और ये मालूम होने के बाद कि वो मुस्लिम और कश्मीरी है, शरपसंदों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। JKSA ने इसे फ़िरक़ावाराना प्रोफाइलिंग और भीड़ की बर्बरता करार देते हुए उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। FIR दर्ज करने की मांग की है और मुलजिमीन के खिलाफ कानूनी चाराजोई की बात कही है। इस मामले पर इल्तिजा मुफ्ती ने भी ट्वीट करके शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने फिर आपको ऊपर वार कर दिया सर पे वार। कितने बंदे थे वो? तीन चार लेडीज भी थी। लेडीज तो क्या बोल रहे थे आपको? वो पहले बोल रही थी ये मुसलमान है, गालियाँ निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या गालियाँ निकाल रहे थे। हाँ, फिर वो वहाँ पे गिराए नीचे डंडे के साथ ये ख़त्म करो पूरा। अच्छा, और सर में इसके में पूरे चोटें आ रखी है। ये दुकान पे हम शाल शूल बेचते हैं कश्मीरी। हम गए दुकान पे और नमकीन लेने, वो कहने लगा हाँ जी है। हमने दी पैसे, हम आपस में बात करने लग गए। वो पीछे को गया, नमकीन काट के लाई और हमें कहने लगा ये लो। बाहर निकला, हमारा नाम पूछा, हमने बोला, उसने पूछा आपका नाम क्या? मैंने बोला मोहम्मद दानिश। वो कहने लगा आप मुसलमान हो? मैं हाँ। आप कहाँ से हो? हमने बोला हम कश्मीर से हैं। फिर देने लगे धर्म के नाम पे, थोड़ी थोड़ी गाली देने लगा। हमने कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला, गाली बहुत सारी दी उसने धर्म के नाम पे। फिर डंडा उठाया, 2-3 बंदे उधर बैठे थे, फिर पीटने लग गए। सर में मारा और डंडा और राड के साथ पीटा हमें पीछे से। ये कमर पूरी पसलियाँ टूट गई हमारी, ये बाजू पूरी टूट गई हमारी। पुलिस चौकी पहुंची है तो क्या पुलिस सहयोग कर रही है आपको? हाँ जी, अच्छी तरह कर रही है। हमें इधर के बंदे थे उत्तराखंड के, उन्होंने भेजा हमें हॉस्पिटल में। सर हम नवंबर से आते हैं और मार्च तक हमारा यहाँ शाल शूल का कपड़े का काम है। ये बच्चे सुबह रूम से जब निकले, इनका ज़्यादातर काम कपड़े का इसी साइड में था, उत्तराखंड की साइड में। और यहाँ आए, दिन भर हम सब अलग अलग हो जाते हैं, शाम को एक रूम पे इकट्ठे हो जाते हैं। जो भी लड़के 5, 6, 7 इकट्ठे होते हैं तो एक जगह रहते हैं। दिन में ये कहीं आए, किसी दुकान पे गए, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ डाक पत्थर कहीं चौक से आगे जाकर, मुझे ये पता नहीं है। मैंने भी अभी यहाँ आके चौकी में बात सुनी। तो फिलहाल इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हो चुके हैं, लेकिन ये कार्रवाई एक बर्बरता की मिसाल हो सकती है। उत्तराखंड का रुख करेंगे। राम मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम, क्या कुछ सूरत हाल है, अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई और कहाँ से ये मामला शुरू हुआ था? आमिर, राजधानी देहरादून के विकास नगर एक कस्बा है, वहाँ से पूरे अब घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी। और जिस तरह से मामला सामने आया है, इसमें उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी और साथ में DGP ने भी बड़ा सख्त रुख अख्तियार किया है। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो हमलावर हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन की जो टीम है उनको सख्त हिदायत भी दी गई है कि जिस तरह से कश्मीर के उस नौजवान के ऊपर हमला किया गया है, साथ में उससे उसका नाम और उसके मजहब को पूछ करके हमला किया गया, यकीनन ये बहुत ही गंभीर और बड़ा ही संजीदा मामला है। इसमें किसी भी तरह से हमलावरों को छोड़ा नहीं जाएगा। और इस बाबत जो उत्तराखंड की पुलिस है उसने न सिर्फ वहाँ के चश्मदीदों से बल्कि जो CCTV फुटेज है उसको इकट्ठा कर रही है और साथ में पूरे तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, साथ में जो एविडेंस है उसको जुटाया जा रहा है कि आखिर वो लोग कौन थे, वो कहाँ से आए थे, क्या उनका कोई ग्रुप है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बीच में अगर आप देखें तो भारी संख्या में यहाँ स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं और आवागमन भी रोज़ाना का रहता है। तो इस तरह से जो मसले होते हैं इससे दोनों प्रदेशों के बीच में दूरियां पैदा करते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल प्रशासन की जो टीम है वो पूरी मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है। एक
बड़ा बयान फिलहाल जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से भी आया है कि इस गंभीर मसले को लेकर के सरकार को जल्द से जल्द बड़े एक्शन को लेने की ज़रूरत है। तो अब देखना ये है कि सरकार की तरफ से क्या एक्शन होता है, लेकिन पुलिस ने अभी तक अज्ञात के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया है और इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो हमलावर हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनसे पूछताछ भी होगी कि आखिर क्या कोई उनका ग्रुप है या फिर किसी तरह से उन्होंने किसी और बात को लेकर के यह हमला किया है। यकीनन ये बड़ा संजीदा और बड़ा गंभीर मसला है जिसको लेकर सरकार बड़े कदम जल्द से जल्द उठा सकती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस घटनाक्रम के बाद से पुलिस भी सक्रिय है और लगातार उन लोगों की तलाश की जा रही है जो इस मामले में शामिल है। राम, और खास तौर पे एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले लगातार कई जगह पे अलग अलग मुकाम पे इस तरह के हादसात हुए हैं। क्या उन सभी मामलों में एफआईआर दर्ज हुई है, किसी तरह के केसेस दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं अब तक पुलिस की जानिब से कोई एक्शन? बड़ा संजीदा ही सवाल किया आपने आमिर। देखिए कि उत्तराखंड में जब भी कोई किसी स्टूडेंट के खिलाफ या कि कोई युवक के खिलाफ इस तरह का मार पिटाई या हमले जैसे बात सामने आई है तो इसमें जो उत्तराखंड के वजीर आला हैं उन्होंने भी पिछले दिनों स्टूडेंट के एसोसिएशन से मुलाकात की थी। हाँ, कई ऐसे मामले आए हैं कि जिसमें पुलिस ने भी एक्शन लिया है, चाहे वो एफआईआर की बात हो चाहे फिर एक्शन लेने की बात हो, और इसी तरह से दोनों राज्यों के बीच में तालमेल भी रहा है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बीच में। तो अब ये देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर बड़ा ही संजीदा वाला मामला है, इसमें किस तरह का एक्शन होता है और जो हमलावर हैं उनको कब गिरफ्तार किया जाता है। इतना ज़रूर बता दें कि दर्शकों को किसी का नाम पूछ करके उसका मजहब पूछ करके अगर हमला होता है तो इसको सरकार ने कहा है कि ये नाबर्दाश्ते काबिल है और इसमें जो भी एक्शन हो सकता है उसको लिया जाएगा। यकीनन सरकार के तरफ सबकी नज़रें पड़ी हुई हैं कि आने वाले 1 से 2 दिनों में उनका कदम क्या होता है। यकीनन ये चीज़ें डिपेंड करती है कि फर्दर फ्यूचर में क्या कुछ होना है। एक ख़ास तौर पे राम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आम तौर पे उत्तराखंड धर्म नगरी मानी जाती है, बहुत शांत इलाका, लोग भी बहुत शांत स्वभाव के, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें हो रही है। आम लोग क्या सोच रहे हैं इस तरह की चीज़ों के बारे में? देखिए आमिर, हालिया कुछ दिनों में जिस तरह से कुछ हालात बदले हैं लगातार, चाहे वो अलग अलग संगठन हैं उनकी तरफ से स्पीच आती है, उनके बयान आते हैं, उसके बाद से कुछ ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, इसको कहा जा सकता है या उसको फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तरह तरह की बातें आती हैं, घटनाएं कम भी हुई हैं, बड़ी भी हुई, तरह से इस तरह की भी बातें आती हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है, ऐसा बिल्कुल सही आपने कहा, उत्तराखंड शांत प्रदेश है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं होती। दोनों राज्यों के बीच में आपसी तालमेल बेहतर है, भारी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, कमर्शियल एक्टिविटी भी होती है और 1-2 घटनाएं जरूर हुई, उस पर एक्शन भी लिया गया। और ये घटना जो हालिया भी 1 दिन की पहले की है, इसमें भी सरकार ने कहा है कि जो भी आरोपी हैं, जो इसके हमलावर हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा और पूछताछ भी होगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, यानी कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस तरह की स्थिति है। आम लोग फिलहाल बड़े शांत स्वभाव के हैं उत्तराखंड में। आप देखते हैं चाहे वो देहरादून हो या धर्म नगरी में, अगर आप देखें हरिद्वार या उधम सिंह नगर में, नैनीताल में, तो कहीं इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती। लेकिन 1-2 छुटपुट जो घटनाएं आती हैं उसमें सरकार ज़रूर एक्शन लेती है। तो ये माना जा रहा है कि इस घटना को लेकर के एक बड़ा जो संदेश होगा वो सरकार की तरफ से भी देखने को बिल्कुल साफ होगा। और जिस तरीके से वो लोग जो हमें देख पा रहे हैं उनके लिए साफ तौर पर राम जो बता रहे हैं, धर्मनगरी आमतौर पर उत्तराखंड के अंदर वाकई शांत स्वभाव है लोगों का भी। इस तरह की झुटपुट घटनाएं हर जगह हो सकती हैं, इसके लिए कोई भी हिंदू मुस्लिम या नफरत की जो बातें हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। इस तरह की चीज़ों में पुलिस कार्रवाई करती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती है और इस देश को जो अखंडता की हम बात करते हैं वो अभी भी बरकरार है, हमेशा बरकरार रहेगा, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। वक्ती तौर पर इस तरह की चीज़ें ज़रूर सोशल मीडिया पर हाइप अख्तियार करती हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। मोहब्बत आगे बढ़ती रहेगी और यही वो चीज़ है जो हमें हर एक को, चाहे किसी भी मजहब को, इसे बरकरार रखना है। शुक्रिया राम अनुज, तमाम बेहतरीन मालूमात और अपडेट के लिए।